चला जाए बच्चा, चले। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रिलेशन। क्या? रिलेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा ना रिलेशन, हल्का फुल्का जानते हैं। आइए, ये है रिलेशन का लेक्चर नंबर 1। पूरा सेट्स पर बेस्ड है बच्चा। सेट आपको आना चाहिए ना, रिलेशन पढ़ने के लिए सेट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, बताओ। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? किताबों में इसका डेफिनेशन मिलेगा, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बोले कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट। 1 क्या बताता है कि आप x एक्सिस के लॉन्ग चले हो 1 यूनिट, और 2 क्या बताता है आप y के लॉन्ग चले हो 2 यूनिट। वैसे ही किसी पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो सकता है 2,1। लेकिन बच्चा ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर क्या दोनों सेम है? क्या ये सेम है? क्या नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सेम होने के लिए पहले प्लेस का एलिमेंट पहले प्लेस के साथ इक्वेट होना चाहिए और दूसरे का ये ए बी है तो ये बी ए है। समझ आ रहा है क्या? ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है ये वाला, और ये क्या कहलाता है? सेकेंड एलिमेंट। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब क्या होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि बताओ बच्चा, ये है 3x माइनस वाई और ये है बच्चा x माइनस 3y। दिस इज इक्वल टू कुछ दे दिया जाए आपको 4,6। क्या आप x, y निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? समझ आ रहा है क्या? पक्के से ये किसके इक्वल होगा? 6 के और 4 के, और ये किसके इक्वल होगा? 6 के। ऑर्डर्ड पेयर है ना, इस मैनर ना, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड के साथ। x, y निकाल सकते हैं, सही है ना। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट के लिए डिफाइन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए? दो सेट के लिए डिफाइन होगा। जैसे एक पहला सेट A और ये दूसरा सेट B है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है कि आप A और B से एलिमेंट लो, आप A और B से एलिमेंट को लेकर के जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं आप। ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। क्लियर हो रहा है क्या? बताइए क्या क्या बनेगा बच्चा, क्या क्या बनेगा? 1,1 ए, बोलिए 1,B, और क्या 2,A 2,B, और क्या होगा बच्चा 3,A एंड 3,B। दिस इज कॉल्ड बोलो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, है ना। यही पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं। क्या वैसे बी क्रॉस ए लिख सकते हो? बी क्रॉस ए में जो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा और दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा। बताइए क्या आएगा? फिर बोलिए, और क्या आगे बोलो बच्चा? B,1 B,2, और क्या बोल नहीं रहे आप? क्या A क्रॉस B B क्रॉस A दोनों सेम है? क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर 1,A है तो इसमें A,1 है, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होता है। क्या वैसे ही आप A क्रॉस A लिख सकते हैं? A क्रॉस A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग सेट के लिए डिफाइन हो, सेम सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है। A और A के लिए दोनों ही सेट क्या है? A ही है। तो पहला ऑर्डर पेयर भी A से होगा और दूसरा ऑर्डर पेयर भी A से होगा। तो क्या क्या आएगा? 1,1 1,2 1,3, ऐसे करके कहां जाएगा? कहां तक जाएगा बच्चा? 3,3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसके अंदर कितने होंगे? कितने होंगे इसके? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे? बताओ बच्चा, कितने होंगे? बोल नहीं रहे आप। समझ आया? अरे बोलो। तो क्या है बच्चा कार्टेशियन प्रोडक्ट? क्या है? दो सेट A और B के लिए क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? ऑल ऑर्डर, है ना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए जो होना चाहिए, पहला एलिमेंट कहां से होना चाहिए? सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहां से होना चाहिए? सेट बी से। इसको ऐसे भी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि ए क्रॉस बी क्या है? ए कॉमा बी है सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। समझ आ रहा है ना? अरे बोलो बोलो बच्चा, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल था? क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल था? नहीं, क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होता है। समझ आया क्या? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैपिंग डायग्राम से भी दिखा सकते हैं इस तरह से। वही एग्जांपल है, ए क्रॉस बी जो है वही है 1,A 1,B ऐसे करके 3,B तक। तो मैपिंग डायग्राम से अगर आपको दिखाना है तो एक तरफ क्या करो, सेट ए के एलिमेंट्स लो इस प्रकार से, इलिप्स है ना, इलिप्टिकल शेप के अंदर, और दूसरी तरफ सेट बी के एलिमेंट लो आप।
करना क्या है, उतना एरो दिखाइए। 1 का किससे हुआ था, ए से, जहां जहां एरो जा सकता है। 1 का बी से, फिर 2 का ए से, 2 का बी से, 3 का ए से, 3 का बी से। दिस इज कॉल्ड मैपिंग डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। समझ आ रहा है क्या, एरो डायग्राम भी इसको बोला जाता है। क्लियर एकदम, बोलिए सच में। अच्छा कुछ छोटी छोटी बातें कि अगर पहले वाले सेट के अंदर m एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली हमने क्या देखा यहां पर कि a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कि ये ऑर्डर्ड पेयर ही इसका एलिमेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर 3 था और यहां पर कितना था, 2 था। तो बताओ इसके अंदर कितना आया, कितना आया, ऐसा नहीं लग रहा कि 3 इंटू 2, 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 6 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि a क्रॉस b के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चा, m इंटू n होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। सही है क्या, क्या a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल होता है, नहीं सर, लेकिन नंबर दोनों में इक्वल आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये नंबर का बात कर रहा है। और वैसे ही अगर a क्रॉस a में नंबर निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a का होल स्क्वायर। हमने देखा ना इस वाले में क्या हुआ था, 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, क्या आ जाएगा 6 ही होगा। लेकिन इस वाले में क्या हुआ था, 3 का स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे, ऑर्डर्ड पेयर कितने बने थे, 9 बने थे a क्रॉस a के अंदर। तो होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट समझ आ रहा होगा। सही है क्या। अब आते हैं छोटा सा बात, जो सेट्स के अंदर हमने सबसेट देखा था, नंबर ऑफ सबसेट आपको याद है क्या, अगर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, क्या होगा, 4 होगा। कौन कौन से बच्चा, 5 हो सकता है और क्या हो सकता है 1 2 और कौन सा बच्चा 1,2, यही होता है क्या, बोल नहीं रहे आप लोग। अच्छा वैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना आएगा, 8 आएगा। 5 होगा और बोलो 1 2 3 और बोलिए 1 2 1 3 और क्या 2 3 और क्या होगा 1 2 3। याद आ रहा है क्या, ये नंबर ऑफ सबसेट है। तो जैसे सेट का आप सबसेट लिख सकते हो, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी तो सबसेट लिख सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने बच्चे, ऑर्डर्ड पेयर ही इसका एलिमेंट है, कितना है 6 है, कितना है 6। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होता है 64। इसके टोटल 64 सबसेट बनेंगे और उस सबसेट, उन सबसेट के अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। समझ रहे हो क्या। जैसे अगर मैं कह दूं कि क्या ये 1, a इसका सबसेट है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बात बताओ 2, a है ना, 2, b एंड 3, b, बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है कि नहीं है, ये उन 64 में से एक है। समझ रहे हैं क्या। अच्छा 5 इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, 5 भी खाली खाली डब्बा, ये तो सबका सबसेट होता है ना। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है वो भी इसका सबसेट होगा। क्लियर हो रहा है क्या। तो टोटल सबसेट इसका हम 2 to the power 6 बना सकते हैं। अब देखो रिलेशन क्या है, अब आते हैं उस डेफिनेशन के ऊपर जो हमें आज पढ़ना है। रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। किसका है बच्चा, a क्रॉस b का, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। क्या सर समझ नहीं आया सर। जैसे देखो अभी हमने 2 सेट लिया, वही एग्जांपल स्टैंडर्ड सेट लेके चल रहे हैं, सेट a और b। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं क्या। अब मैं अगर बोलूं कि बताओ बच्चा ये 1, a 2, a एंड 3, b। एक बात बताइए, ये जो हमने एक छोटा सा ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिया, कलेक्शन लिया है, ये क्या इस a क्रॉस b का सबसेट है क्या ये सबसेट है क्या a क्रॉस b का, अरे बोलो a क्रॉस b का सबसेट है। तो बोलेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको नाम दे देते हैं कि ये R1 है। R1 इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, फ्रॉम सेट A टू सेट B। समझ आएगा क्या। इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर अगर A क्रॉस B में मौजूद है, समझ रहे, रिलेशन के लिए 2 सेट होना जरूरी है। जब तक 2 लोग नहीं होंगे हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। रामलाल फादर है, किसका है भाई, वो बोलना पड़ेगा ना। तो 2 लोग जब तक नहीं होंगे रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। वैसे ही जब तक 2 सेट नहीं होगा हम रिलेशन नहीं बता सकते। 2 सेट आप दे दो, हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का किस सेट के लिए रिलेशन का आप बात करना चाहते हो। तो ये एक देखो छोटा सा क्या दिया है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन दिया है। ये जो छोटा सा ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन दिया है, इसके हर एक एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर अगर A क्रॉस B में मौजूद है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। नहीं आया, अरे बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आइए बच्चा, जैसे देखो ये जो रिलेशन है बच्चा, रिलेशन को एक तो तरीका है कि आप ऐसे, ये कौन सा तरीका बोलेंगे इसको, कौन सा फॉर्म है लिखने का, रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म।
और एक हमने अभी आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट को मैपिंग डायग्राम से दिखाने का। हम रिलेशन को भी मैपिंग डायग्राम से दिखा सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। एक तरीका होगा, देखो सेट बिल्डर फॉर्म, देखो यहां पर दो सेट दिया है, सेट ए सेट बी। ये देख रहे हैं क्या रिलेशन? रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है बताओ तो? किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चा, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इस रिलेशन को लिख के दिखाना है, रिलेशन को लिखना है। रिलेशन को लिखना है तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, नहीं क्या? ये कह रहा है कि आप ये ए पहला एलिमेंट लो सेट ए से, दूसरा एलिमेंट लो सेट बी से, और किस तरह से लेना है आपको कि ए किसके इक्वल हो बच्चा? टू बी के इक्वल हो। ले सकते हैं क्या? बताओ बच्चा। तो ए नहीं, पहले हम बी लेंगे। बताओ बी का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो ए का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2। बी का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4। समझ आ रहा है क्या? बी का वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, ए का वैल्यू कितना होगा? अगर हम बी का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या होगा? क्या हम बी का वैल्यू 5 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बी का वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो डबल करने के बाद ए का वैल्यू कितना चाहिए? 10, जो कि इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलेशन है। ये जो रिलेशन यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हम किस फॉर्म में लिख दिए? रोस्टर फॉर्म में। समझ आ रहा है क्या? बोल नहीं रहे आप? समझ आ रहा है बच्चा? अभी ये लिखा हुआ था किस फॉर्म में? इस सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने इसको किस फॉर्म में लिखा? 2,1 बोलो, बोलो क्या था? 4,2 बोलो बच्चा, 6,3 8,4। अब देखो इसको, ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ, और ये तीसरा तरीका हुआ। सेट ए के एलिमेंट को एक तरफ लो, सेट बी के एलिमेंट को दूसरी तरफ लो। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर पॉसिबल एरो बन पा रहा था कि एक 1 का सबके साथ बनेगा, लेकिन रिलेशन तो उसमें से कुछ क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा ना, कुछ ही होगा, सबसेट होगा उसका। तो यहां पर 1 2 का किसके साथ कनेक्शन था? 2 का किसके साथ कनेक्शन था बच्चा? देखो इसमें 2 का 1 के साथ था, 3 का किसी के साथ नहीं था, 4 का किसके साथ था? 2 का, 6 का, 8 का। ये मैपिंग डायग्राम है। रिलेशन को आप 3 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ आया? सच में पहला स्टेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, सेट्स में पढ़े ना हम लोग, और ये एक तीसरा आ गया जिसको क्या बोलते हैं? मैपिंग डायग्राम। ये ध्यान रखिएगा। सही है क्या? अरे बोलो। बहुत बढ़िया बच्चा, आगे चले। आइए अब थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं जो भी अब तक हम लोग पढ़े हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है बताइए? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। अगर सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे बच्चा? एम इंटू एन होंगे। समझ आ रहा है क्या? तो बताओ इस ए क्रॉस बी का टोटल सबसेट कितना होगा? जितना नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा? 2 टू द पावर m इंटू n। समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो, पहले सेट के पास में बच्चा, पहले सेट के पास में अगर 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट के पास में अगर 5 एलिमेंट है, तो बताओ a क्रॉस b के पास कितने एलिमेंट होगा? कितना होगा? 20 होगा। तो बताओ इसके टोटल कितने रिलेशन होंगे? 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20। समझ रहे हैं क्या? सच में। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। आइए इधर देखिए, यहां पर हमने एक सेट लिखा, ये चलो इसमें देखो, क्या 2,1 इस सेट 2,1 जो एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्या ये रिलेशन के अंदर मौजूद है क्या? तो बोलेंगे 2 जो है ना 1 से रिलेट कर रहा है। समझ आया क्या बच्चा? अब एक बात बताओ, 2,3 क्या रिलेशन के अंदर है क्या? क्या है क्या? नहीं है। तो बोलेंगे 2 जो है 3 से रिलेट नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है ये बात? वैसे ही वही बात, ये समझ पाए? बोलो बोलो। वही कह रहा है यहां पर कि अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो बोलेंगे a b से रिलेट कर रहा है, लेकिन a कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर नहीं है तो बोलेंगे a b से नहीं रिलेट कर रहा है। समझ आया क्या? बोलो, उसको कट कर देंगे। याद करो, जब एलिमेंट होता था किसी सेट के अंदर तो बिलोंग्स टू का साइन लगाते थे, नहीं होता था तो क्या कर देते थे? कट कर देते थे। याद है ना? सच में याद है? बोल नहीं रहे आप लोग? बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन, एकदम साधारण क्वेश्चन। जल्दी इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर आएगा? बहुत साधारण क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर बच्चा? सी होगा। बोलिए, क्या बोला कि पहले वाले सेट के अंदर 3 एलिमेंट, दूसरे के अंदर 4 एलिमेंट, लेकिन आगे कुछ डिस्क्लेमर लगा दिया। क्या? 2 एलिमेंट कॉमन है, द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कॉमन होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या?
कॉमन होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं पहले सेट के अंदर 3 एलिमेंट लेता हूं 1 2 3 और दूसरे सेट के अंदर 4 एलिमेंट लेता हूं 2 3 4 5, क्या 2 कॉमन आए क्या? क्या 2 कॉमन है बच्चा? यही तो बोला था 2 एलिमेंट्स कॉमन। अब बताओ जब हम A क्रॉस B लिख रहे होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B, जब A क्रॉस B लिखेंगे तो A क्रॉस B के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? कितने होंगे बोल बच्चा? 3 into 4। कॉमन होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कॉमन होगा तो यही होगा ना कि रिपीटेड ऑर्डर पे आएंगे। 1 का सबके साथ होगा, फिर 2 का 2,2, समझ रहे? तो ये कितना आएगा 3 12। तो टोटल सबसेट कितना होगा? टोटल सबसेट कितना होगा बच्चा? जितना सबसेट होगा उतना रिलेशन होगा, 2 to the power 12। कॉमन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। कॉमन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया? हम दोनों के दोनों सेट सेम ले सकते हैं 1 2 3 और यहां 1 2 3 4 ले सकते थे, हालांकि लेकिन 2 ही कॉमन यहां पर तो लेना था। हम तो A क्रॉस A भी डिफाइन करते हैं ना, आगे चल के सेम सेट के लिए भी रिलेशन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोला बच्चा कि X एक सेट है और Y जो है दूसरा सेट है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में गलती होता है, नॉट अ रिलेशन फ्रॉम X टू Y। समझ रहे हो क्या? अब देखो R1 जो है X, Y, ये क्या सच दैट है ना, सच दैट Y इज इक्वल टू क्या? Y इज इक्वल टू क्या? 2 + X। X का वैल्यू यहां से लेना है और Y का वैल्यू यहां से लेना है। बताओ क्या होगा? रिलेशन होगा क्या? होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि X का वैल्यू क्या लोगे आप? X का वैल्यू क्या ले सकते हो? बोल नहीं रहे आप? 1 लो, क्या आएगा? 2 लोगे तो? अरे बोल बच्चा, क्या सबसेट बनेगा उसका? बिल्कुल, ये रिलेशन है, इसका मतलब सही आंसर नहीं है। क्लियर है ना? यहां पर बोलो, बोलो 1,1 ठीक है, 2,1 ठीक है, 3,3, 4,3, 5,5, ये भी रिलेशन है। समझ रहे हैं क्या? ये सब रिलेशन है। R3 देखिए तो 1,1 है क्या? 1, अरे बोलो R4 1,3, 2,5, 2,4। सर ये कहां से आएगा? आएगा क्या? इसका मतलब ये वाला रिलेशन नहीं है। क्यों रिलेशन नहीं है? नॉट अ रिलेशन बिकॉज बोलो 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्या कोई कुछ कह रहा है? बोलिए, समझ आया क्या? 4 जो है वो R4 के अंदर है लेकिन A क्रॉस B के अंदर नहीं है। सही है ना? इमेज और फ्री इमेज को समझिएगा। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है ABCD 1 2 3 ABCD, ठीक है। अब एक रिलेशन यहां पर लिखा हुआ है, इसका आप मैपिंग डायग्राम बना सकते हो। क्या होगा बच्चा? 1 का A के साथ, 2 का भी A के साथ, बोलो बच्चा 2 का B के साथ, और बोलो 3 का C के साथ। सही है क्या? नहीं बोल रहे हैं। अब ये हमें एक टर्म डिफाइन होता है इमेज। इमेज होता है पहले सेट के एलिमेंट के साथ। पहले सेट क्या कुछ इमेज होगा दूसरे सेट के अंदर। जैसे मेल के लिए क्या होगा? वाइफ होंगी फीमेल, और फीमेल के लिए मेल क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो वैसे ही इसका इमेज क्या है? इसका इमेज क्या है? बोल नहीं रहे आप? हाँ ना? 1 का इमेज क्या होगा? इमेज ऑफ 1 बोलो इज A। अरे हाँ या ना? एंड अगर उल्टा बोलना है, प्री इमेज बोलना है, प्री इमेज दूसरे सेट का एलिमेंट का होता है। किसमें? पहले सेट के पास। A का प्री इमेज क्या होगा? R। इसके पास दो प्री इमेज है, बोलो कौन कौन? 1 और 2। समझ आ गया? रिलेशन में एक एलिमेंट का कितना भी इमेज हो सकता है और कितना भी प्री इमेज हो सकता है। समझ आया क्या? जैसे इसका इमेज A है, इसका इमेज बोलो A एंड B है, इसका इमेज C है। सही है? इसका प्री इमेज 1 और 2 है, इसका प्री इमेज 2 है, इसका प्री इमेज 3 है, और D का कोई प्री इमेज नहीं है। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो। अच्छा, पहले सेट के एलिमेंट के पास मैक्सिमम इमेज कितना हो सकता है? मैक्सिमम इमेज कितना हो सकता है बताइए तो?
दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। नहीं हो सकता है क्या कि 1 जो है 1 का सबके साथ कनेक्शन हो जाए, सबके साथ एसोसिएशन हो जाए, और दूसरे सेट के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है? पहले समझ आया क्या? आगे चल के जब फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो फंक्शन में ये फ्रीडम नहीं होता है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन होता है। फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं क्या आप? क्या होता है फंक्शन का डेफिनेशन? वो रिलेशन का ही, सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक केस में ही रिलेशन फंक्शन बन पाता है, और वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, तो वो फंक्शन में देखेंगे हम। सही है क्या? चले आगे। अब आते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जैसे ये दो सेट है, इसके लिए रिलेशन डिफाइन है, इन दोनों सेट के लिए एक रिलेशन डिफाइन है। आप लिख लो पहले रिलेशन को, यहां पर लिखो बच्चा 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी। सही है क्या? अब बताइए, अगर इसका हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो 1 का किसके साथ? ए के साथ, 1 का सी के साथ भी है, ठीक है, 2 का सी के साथ, और बोलो 3 का बी के साथ, और बोलो बच्चा 3 का ए के साथ भी एसोसिएशन है। तो जो डोमेन होता है ना, वो रिलेशन के लिए पहले सेट का हर वो एलिमेंट जिसका कम से कम एक क्या हो? इमेज हो। तो बताओ कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कम से कम एक इमेज है? कौन कौन है? 1 2 एंड 3, यही है ना। डोमेन 4 जो एलिमेंट होगा वो डोमेन सेट का पार्ट नहीं होगा। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हमेशा ही सेट बी को बोलते हैं, सेट बी, दूसरा वाला सेट ए बी सी एंड डी। और जो रेंज होगा कोडोमेन सेट का वो एलिमेंट जिसका कम से कम एक फ्री इमेज हो। कौन कौन सा है बच्चा? ए बी सी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेंज होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा। किसका? कोडोमेन का। क्या होगा? कोडोमेन का। कह सकते कि नहीं कह सकते? रेंज हमेशा दूसरे सेट का पार्ट होगा, दूसरे सेट का सबसेट होगा, और जो डोमेन होगा वो पहले सेट का सबसेट होगा। कह सकते हैं क्या? बोल नहीं रहे आप लोग? टफ लग रहा है? इसको किताबों में ऐसे लिख के मिलेगा कि जो डोमेन है वो क्या है? सबसेट ऑफ सेट ए है। ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी रिलेशन के अंदर हो। कोडोमेन क्या है? दूसरा वाला सेट, सेट बी कोडोमेन कहलाता है। और रेंज क्या है? बी बिलोंग्स टू बी सच दैट क्या हो? अरे बोल बच्चा, जिसके लिए ए कॉमा बी क्या हो? रिलेशन के अंदर हो। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का हर सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन कर दो, वो क्या बन जाएगा? क्या? रेंज बन जाएगा। अब रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए टू ए बी, आर ए टू बी। यहां पर ए क्या होता है? ए क्या है? पहला सेट है, और बी क्या है? दूसरा सेट है। बी कोडोमेन है, पहले सेट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। डोमेन क्या होता है? एक्चुअल इनपुट। देखो ना, एक्चुअल इनपुट का मतलब क्या? जैसे मैं मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमने रिलेशन लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें मैं कह दूं कि जो डोमेन है, डोमेन मत बोलो, पहला वाला जो सेट है, पहला वाला सेट, वो जो बच्चा नेचुरल नंबर है, ये डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है क्या? तो अगर मैं इनपुट x का वैल्यू 1 लूंगा तो बताओ y का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू मैं 1 लूंगा तो बच्चा y क्या आएगा? 1 आएगा। x का वैल्यू मैं 2 लूंगा तो y क्या आएगा? 4 आएगा। नेचुरल नंबर सिर्फ लेना है। तो देखो डोमेन क्या है? डोमेन क्या है बच्चा? डोमेन है एक्चुअल इनपुट। आप इनपुट क्या डाल पा रहे हो? 1 2 मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर डाल पा रहे हो। लेकिन जो रेंज है वो क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। आउटपुट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर क्या आएगा? 9 आएगा। क्या 2 3 आ रहा है? 2 3 आ रहा है क्या? क्या 5 6 7 आ रहा है? तो वो रेंज का पार्ट नहीं होगा। जो एक्चुअल इनपुट है वो क्या होता है? डोमेन होता है। जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या होता है? एक और एग्जांपल से समझिए सर, इसमें समझ तो आ गया सर कि एक्चुअल आउटपुट वाला बात समझ आ गया। जैसे मैं y इक्वल टू रूट एक्स ले लूं, रूट एक्स ले लूं, और इसको डिफाइन किया जा रहा है इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है क्या? या चलो रियल नंबर टू रियल नंबर। एक बात बताओ, क्या इसके अंदर हम निगेटिव रियल नंबर इनपुट डाल पाएंगे क्या? आर टू आर ये रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है कि पहला सेट में रियल नंबर है और दूसरे सेट में रियल नंबर। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या पूरा का पूरा रियल नंबर होगा क्या? डोमेन क्या होगा? एक्स, एक्स क्या होगा? बिलोंग्स टू, अरे बोल बच्चा, हाँ क्या बोलेंगे? आर प्लस यूनियन जीरो, जीरो भी डाल सकते हो, समझ रहे क्या? नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो एक्चुअल इनपुट इसका क्या है? जीरो या जीरो से बड़ा है। इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो डोमेन होगा
एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्या हम इसके अंदर नेगेटिव इनपुट डाल पाएंगे क्या? रूट के अंदर कभी नेगेटिव हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। रूट के अंदर नेगेटिव डालेंगे तो रियल नंबर आएगा ही नहीं, जबकि आउटपुट चाहता है कि रियल नंबर का ही सबसेट हो। तो ये एक्चुअल इनपुट हुआ। क्लियर है क्या? तो जो डोमेन होता है एक्चुअल इनपुट, वही अंग्रेजी लिखा हुआ है, और जो रेंज होता है वो क्या है? एक्चुअल आउटपुट। सही है? ये क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग, करो सब लोग बच्चा जल्दी से। बेसिक है थोड़ा सा, स्टार्टिंग में बड़ा बेसिक चीजें, एकदम एकदम आसान आसान है। आ गया ना? क्या बोला है कि सेट ए और बी, दो सेट दे दिया, टू सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स कॉमा वाई क्या है? एक्स कॉमा वाई क्या है? रिलेशन के अंदर होगा, और वो तभी होगा जब एक्स माइनस वाई क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला है। ठीक है? मतलब अगर इसको ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है, आर के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं क्या? बताइए, अगर मैं 1 लेता हूं, इसका किसी के साथ होगा क्या एसोसिएशन? नहीं होगा। 1 से मतलब 1 बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से, 1 से छोटा दूसरे में कोई नहीं है। नहीं क्या? अगर हम 3 लेते हैं तो क्या आएगा? बोलो सब बच्चा बोलो। 3 का और किसी के साथ नहीं सर। 5 लेते हैं तो 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ। अच्छा बच्चा, अगर हम 7 लेते हैं, 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ, और 7 का 6 के साथ, तो ये जो है हमारा रिलेशन है। ठीक है? अच्छा, इस रिलेशन में डोमेन बता सकते हैं क्या? डोमेन बताइए तो। डोमेन ऑफ आर क्या आएगा? 3 5 7। सही है क्या? क्या 3 5 1 आ रहा है क्या इसके डोमेन में? नहीं आ रहा है सर, जबकि 1 जो है सेट ए का पार्ट है। रेंज बताओ बच्चा, रेंज, रेंज बोलो। रेंज ऑफ आर क्या है? 2 4 2 4 6। क्या रेंज के अंदर 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये जो रेंज है वो दूसरे सेट का क्या है? सबसेट। दूसरे सेट का सबसेट है। क्लियर हो रहा है? ये देखो क्या बोला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय दिस, कि आर के अंदर एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखना होगा कि वाई जो है एक्स प्लस 6 बाई एक्स है, जहां पर बच्चा वाई भी नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स का वैल्यू 6 से छोटा है। तो क्या क्या हो सकता है एक्स का वैल्यू बच्चा? 1 2 3 4 एंड 5, यही हो सकता है ना? बस देखिए तो, इसमें से क्या 1 पुट करने से नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? 2 पुट करने से नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? समझ रहे हैं? इन 5 वैल्यूज में जिस से नेचुरल नंबर आएगा वही हमारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होंगे। ठीक है? लिख लिए? लिखो जल्दी से, फास्ट लिखो। आया क्या? लिख लिए हैं? अगर x का वैल्यू बच्चा 1 पुट किए होंगे तो y कितना आया है? 1 प्लस 6 बाई 1 कितना बच्चा? 7। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, y पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस नेचुरल नंबर होना चाहिए। x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो x का वैल्यू 2 पर क्या आ रहा है? 2 प्लस 6 बाई 2 5 आ रहा है बच्चा। x का वैल्यू 3 पुट कीजिए, क्या आ रहा है? 3 प्लस 6 बाई 3 अगेन 5। x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं क्या? और x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो अगेन y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इनका कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। रिलेशन क्या बना? रिलेशन क्या बना बोलो? 1 7 2 5 और क्या 3 5। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या आ रहा है? 1 2 3। रेंज क्या आ रहा है बच्चा? रेंज, रेंज क्या आ रहा है? 5 एंड 7। डोमेन सेट के अंदर 3 एलिमेंट और रेंज के अंदर 2 एलिमेंट। क्लियर है क्या? ये क्या बोला? ये बोल रहा है कि रिलेशन आप ऐसे लिखो x y कि y जो है अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन जो x है वो -3 से, x इंटीजर होना चाहिए और -3 से 3 के बीच होना चाहिए। तो x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है बच्चा? क्या क्या हो सकता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। इंटीजर यही है ना उनके बीच में? नहीं समझ आया? क्या निकाल सकते हो? क्या बोला है निकालने के लिए? बोला नहीं है सर, बोला कि रिलेशन बताओ कौन सा बनेगा। कर सकते हो क्या? ये बनेगा क्या? नहीं सर, ये तो वैसे ही गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि क्या होना चाहिए?
रियल नंबर है, रियल नंबर आर रिलेशन इस तरह से लेना चाहिए। अब वो इसमें तो सर -1 -2 3 और 0 का कोई रिलेशन दिखाई नहीं गया, और वैसे भी 4 कहां है हमारे डोमेन सेट में, ये 4 भी दिखा रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ये बोलो सही है क्या? सही है, -3 सब है, और -3 जब पुट करोगे तो क्या होगा, -3 और -1 कितना, माइनस, और -4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या होता है, बाकी सब भी चेक कर लीजिए। ये होगा क्या? नहीं सर, समझ आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है। अब इसी में देखो, इसी में बोल दिया कि इसका क्या निकालो, डोमेन बताओ, बता सकते हो ना? क्या आया था डोमेन? डोमेन क्या है? अरे बोलिए। इसी में बोला कि रेंज बताओ, बता सकते हैं क्या? क्या आएगा रेंज? क्या आया था? 4 3 2 1 0, फिर 1 2 दो बार नहीं, तो 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 कौन सा है? ऑप्शन है। टफ लग रहा है, आसान है कि नहीं है? बेसिक चल रहा है एकदम रिलेशन के, एकदम बेसिक्स स्टार्टिंग है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं, और बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब ये कुछ टाइप्स अभी बता देते हैं। लेक्चर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, लेक्चर 1 में थोड़ा सा मतलब बेसिक्स ऐसे ही जो किताबों में मिल जाता है, कभी ये पेपर में नहीं आएगा। वो कौन सा टाइप है बच्चा? पहला नल और एम्प्टी या फिर वाइड रिलेशन, नाम से क्लियर है ना? बताओ किसी भी सेट के लिए टोटल कितना ऑर्डर्ड पेयर होता है, सबसेट होगा, रिलेशन होगा, कितना होगा? 2 टू द पावर, जैसे दो सेट हैं, पहले वाले में m एलिमेंट, दूसरे वाले में n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर, समझ रहे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट 2 टू द पावर mn होगा, तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? 2 टू द पावर mn। पहले वाले में अगर 3 एलिमेंट, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट, तो बच्चा टोटल कितना? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पेयर 6 आएंगे, उसका टोटल सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर 6, 64 हमने देखा। उन 64 में से एक ऐसा भी तो रिलेशन होगा जो खाली डब्बा होगा, होगा कि नहीं होगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। जैसे देखो, एक कह रहा है कि रिलेशन आप लिखो, इस तरह से लिखो कि एक बी से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है, लेकिन सेट ए ये लिया गया है, बताओ ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो 1 का हम किससे कनेक्शन कराएंगे भैया? पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से हो, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से, लेकिन पहला वाला दूसरे से बड़ा हो, क्या एक भी आ पाएगा क्या? ये रिलेशन क्या है? खाली डब्बा है। ये रिलेशन क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? नल सेट। समझ आएगा क्या? नल सेट क्या होता है? नो एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। समझ आएगा क्या? और वो जो होगा फाई होगा, और फाई भी क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ऐसा एकमात्र किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसेट होगा जो कि नल या फिर वॉइड रिलेशन कहलाएगा। सही है क्या? बोलो बच्चा। दूसरा क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है, क्या है? यूनिवर्सल। किसको बोलेंगे? सारे के सारे। जैसे यही इसमें बोल दे कि ए बी से छोटा है, तो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ना क्या आएगा बच्चा। 1 किससे रिलेट करेगा? सबसे करेगा क्या? और किससे करेगा? और बोलो हाँ या ना। 2 किससे करेगा? सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? 3 सबसे करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी हो गया? तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ये दोनों एक्सट्रीम केस हैं। 64 सबसेट में से, रिलेशन में से एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। बाकी सब 62 जो होंगे बचे हुए होंगे, जो जिसमें एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2 ऑर्डर्ड पेयर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? बोले बच्चा। अच्छा ये फर्जी वाले हैं ना, ये सब काम का नहीं बच्चा। ये आप बस मैं बोलूंगा भी नहीं कि इसको बाद में तो रिवाइज भी करो, ये नहीं आएगा कभी ऐसे ही। और इसको याद भी नहीं करना है। क्या याद रखना है इसमें? अब आ जाओ। हमने देखा कि जरूरी नहीं कि कार्टेशियन 2 अलग अलग सेट के लिए डिफाइन होगा, सेम सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है। ए क्रॉस ए भी हो सकता है। जैसे हमने सेट एक लिया 1 2 3, तो हम ए क्रॉस ए डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा? क्या होगा बच्चा? यही आएगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था? तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ आया क्या? 9 हो जाएगा। अब ये वाला रिलेशन और लेक्चर 2 का जितना भी रिलेशन है वो सब जो है सेम सेट के लिए डिफाइन होता है। पहला सेट भी वही होना चाहिए और दूसरा सेट भी वही होना चाहिए, और यही इंपॉर्टेंस है। तो आओ, एक छोटा सा है, ये भी काम का नहीं, इसीलिए तो इसी लेक्चर में बताया जा रहा है।
लेकिन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में जो भी रिलेशंस आएंगे वो सेम सेट के लिए ए टू ए डिफाइन होंगे। समझ आ रहा है क्या? अब आइए पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या दो अलग अलग के लिए सेम के लिए होगा? बोलो। ऑलवेज डिफाइंड फॉर सेम सेट, या ए टू ए बोलो ऐसा। किसके लिए डिफाइन होगा? ए टू ए। ए टू ए मतलब पहला सेट भी वही होना चाहिए, दूसरा सेट भी वही होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलते हैं जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। समझ आया क्या? अब जैसे कि एक सेट दे दिया ये 1, 2, 3 और बोला कि बताओ इसमें से कौन सा आइडेंटिटी है? R1 1। क्या ये आइडेंटिटी है? क्या ये आइडेंटिटी है? क्योंकि देखो इसमें सारे के सारे क्या है, सेट ए के सभी एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं, ओनली खुद से रिलेट कर रहे हैं। क्या ये होगा? क्या ये होगा? नहीं सर। क्यों बच्चा? क्योंकि इसमें क्या आ गया? ये भी आ गया। समझ रहे क्या? अरे बोलो, ये सब तो सही था, ये तो सही था, लेकिन ये नहीं चाहिए। इसके आने की वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। तो होप सो कि आपको वॉइड रिलेशन समझ आ गया, यूनिवर्सल समझ आ गया, बोलो, और ये आइडेंटिटी समझ आ गया। आइडेंटिटी किसके लिए? क्या दो अलग अलग सेट के लिए डिफाइन होगा? नहीं सर। किसके लिए? ए टू ए। हमेशा बोलेंगे कि ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, जहां ए ये है। समझ आ गया? या फिर ऑन सेट ए भी बोला जाता है इसको। ए टू ए ना बोल करके बोलो दिस इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। समझ आ गया? टफ था। बेसिक चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही? टफ है बच्चा? अरे बोलो, क्या बात है सर? सही है? सच में? चलो बेल, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1।